हेलो फ्रेंड्स, डीएड टेकपुल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर का लैडर लॉजिक डायग्राम कैसे बनाएं। दोस्तों, यह इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक बार वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर का लैडर लॉजिक डायग्राम बनाने से पहले एक बार मैं आपको इसका कंट्रोल डायग्राम बता देता हूँ, ताकि आपको लैडर लॉजिक बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे हमने एक फेस ले रखा है और नीचे न्यूट्रल है। अब ये फेस का वायर जो है ये सीधे एमसीबी में आया। ठीक है दोस्तों, ये हमने प्रोटेक्शन के लिए एक एमसीबी लगा रखी है। ठीक है, अब एमसीबी के आउटपुट से जो वायर निकला वो हमारे ओवरलोड रिले के एनसी में आया। ठीक है दोस्तों, यह ओवरलोड रिले के 95 नंबर में आया और आउटपुट 96 से निकलकर सीधे हमारे एनसी के पुश बटन में चला गया। ठीक है दोस्तों, अब एनसी पुश बटन के आउटपुट से जो हमारा वायर निकलेगा वो सीधे आएगा यन्नो पुश बटन में। हमने यहाँ पे एक यन्नो पुश बटन लगा रखा है और यन्नो पुश बटन के आउटपुट से जो वायर निकलेगा ये सीधे चला जाएगा हमारे मेन कॉन्टेक्टर में, मेन कॉन्टेक्टर के A1 में। और हमने यन्नो से मेन कॉन्टेक्टर के यन्नो में होल्डिंग दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब हमारी यहाँ से हमने एमसीबी को ऑन करेंगे तो हमारी सप्लाई, ये हमारी ओवरलोड रिले का एनसी है। हमारी सप्लाई यहाँ से एनसी पुश बटन में आएगी और एनसी पुश बटन से निकल कर सीधे यहाँ पे आ जाएगी। जैसे ही हम पुश बटन को प्रेस करेंगे हमारी सप्लाई मेन कॉन्टेक्टर को आ जाएगी और मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा और यहाँ से होल्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना तो हो गया हमारा डोल स्टार्टर का काम। अब हमें बनाना है स्टार डेल्टा स्टार्टर का। ठीक है दोस्तों, तो हम या तो मेन कॉन्टेक्टर से या तो यन्नो पुश बटन से एक वायर लेंगे, हम एक टाइमर को ऑन करा देंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा टाइमर ऑन हो गया। अब हम स्टार को चलाने के लिए टाइमर का एनसी यूज करते हैं और डेल्टा को चलाने के लिए हम टाइमर का यन्नो यूज करते हैं। टाइमर में हमारे 3 पॉइंट होते हैं, जैसे यहाँ पर देख लो दोस्तों एक बार। जैसे मान लो ये हमारा टाइमर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टाइमर है, ये A1 पॉइंट है और ये A2 पॉइंट है। अब दोस्तों देखो, यहाँ से हमारा क्या है, ये 15 नंबर और 25 नंबर, 15 नंबर और 25 नंबर कॉमन पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कॉमन पॉइंट है और कॉमन के साथ हमेशा एनसी जुड़ा होता है। तो ये हमारा कितना है, एनसी है। एनसी का नंबरिंग हम कर देते हैं इसका 16 नंबर और 26 नंबर। 16 नंबर और 26 नंबर क्या होता है, इसका एनसी होता है। ये हमारा एनसी है और ये हमारा दोनों क्या है दोस्तों, कॉमन। ये हमारा कॉमन है और हमारा यन्नो क्या होता है दोस्तों, ये हमारा यन्नो होता है। यन्नो का हम नंबरिंग कर देते हैं, इसका नंबरिंग होता है 18 और 28। तो ये यही हमारा दोस्तों टाइमर है। टाइमर का कैसे काम करता है, जैसे हम इसको सप्लाई देते हैं, हम इसी A1 से सप्लाई हम कॉमन में दे देते हैं और कॉमन हमेशा जुड़ा होता है किससे, एनसी से। तो हम स्टार को चलाने के लिए हमने यहाँ पे टाइमर का एनसी यूज कर रखा है और डेल्टा को चलाने के लिए हमने टाइमर का यन्नो यूज कर रखा है। ठीक है दोस्तों, मान लो जैसे हमने टाइमर को 10 सेकेंड तक चलाना है। ठीक है, तो हमारा टाइमर और स्टार कॉन्टेक्टर 10 सेकेंड तक चलेंगे। जैसे ही 10 सेकेंड कंप्लीट हुआ हमारा ये टाइमर का एनसी जो है ये यन्नो हो जाएगा और यहाँ पे जो टाइमर का यन्नो है ये एनसी हो जाएगा, हमारा डेल्टा चल जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हम इंटरलॉकिंग के लिए हमने यहाँ पे स्टार में डेल्टा का एनसी ले रखा है और डेल्टा के इंटरलॉकिंग के लिए हमने यहाँ पे स्टार का एनसी ले रखा है। ठीक है दोस्तों, अब चलो हम लैडर डायग्राम एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम एक पुश बटन लेंगे। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे एक यन्नो पुश बटन लेंगे, यन्नो पुश बटन। तो हम यहाँ पे एक यन्नो पुश बटन ले लिए। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको
X0। ठीक है, अब यहाँ NO पुश बटन से जो वायर निकलेगा वो जाएगा सीधे हमारे NC पुश बटन में। ठीक है, NC पुश बटन का नंबरिंग कर देता हूँ X1। ठीक है दोस्तों, अब हमने ओवरलोड रिले भी लगा रखा है और उसका हमने NC ले रखा है, तो यहाँ पे भी हम ओवरलोड रिले का NC ले लेंगे और इसका हम नंबरिंग कर देते हैं X2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से जो हमारा वायर निकलेगा वो सीधे जाएगा हमारे मेन कॉन्टेक्टर में, तो हम यहाँ पे मेन कॉन्टेक्टर का ले लेते हैं Y0। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देते हैं मेन कॉन्टेक्टर, यहाँ पे हम लिख देते हैं मेन कॉन्टेक्टर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया मेन कॉन्टेक्टर। अब मेन कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन हुआ, इसको हमें होल्ड भी कराना है, तो हम यही सब इसको क्या कर देंगे, NO पुश बटन से यहाँ पे होल्डिंग दे देंगे। ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही मेरा कॉन्टेक्टर होल्ड हुआ, हमने यहाँ से पुश बटन दबाया, मेरा ये NC पुश बटन है, यहाँ पे ओवरलोड रिले का NC है, हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। और मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो गया तो यहाँ से हमने होल्डिंग दे दी और होल्ड भी हो गया। अब इसी मेन कॉन्टेक्टर से हम क्या करेंगे, इसी मेन कॉन्टेक्टर से हम स्टार कॉन्टेक्टर को ऑन कराएंगे, स्टार कॉन्टेक्टर को ऑन कराएंगे। ठीक है दोस्तों, हमने ये क्या किया, स्टार कॉन्टेक्टर को ऑन करा लिया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार कॉन्टेक्टर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो गया स्टार कॉन्टेक्टर। अब स्टार कॉन्टेक्टर के साथ साथ हमारा एक टाइमर भी ऑन होना चाहिए, तो हम यहाँ पे टाइमर भी ऑन करा लेते हैं। टाइमर का दोस्तों हम नंबरिंग कैसे करते हैं वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। यहाँ पे मैं इसका डाल देता हूँ TMR, इसका T0 नंबर ले लेता हूँ, टाइमर नंबर 0, और K मान लो 15, मतलब 15 सेकंड के लिए हम इसको ऑन कर रहे हैं। मेरा टाइमर ये ऑन हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं लिख देता हूँ टाइमर, यहाँ मैं टाइमर लिख देता हूँ। अब दोस्तों देखो, जैसे ही हमने पुश बटन प्रेस किया, मेरा मेन कॉन्टेक्टर ऑन हुआ और होल्ड हो गया। इसी कॉन्टेक्टर से अभी यहाँ पे भी सप्लाई आ रही है, जैसे अगर ये ऑन होगा और तो यहाँ पे होल्ड हो जाएगा, और जैसे होल्ड होगा तो सप्लाई यहाँ भी आएगी, हमारी स्टार कॉन्टेक्टर भी ऑन हो जाएगा और उसी के साथ साथ टाइमर भी ऑन हो जाएगा। अब दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब इसी फिर कॉन्टेक्टर से, इसी मेन कॉन्टेक्टर से हम क्या करेंगे, ये हमारा Y0 है, ये भी Y0 है, और इसी में अब इसके टाइमर से जैसे ही 15 सेकंड टाइमर कंप्लीट होगा, हम इसका NO ले लेंगे टाइमर का। यहाँ पे टाइमर का NO ले लेते हैं और हमने एक डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन करा दी। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ डेल्टा कॉन्टेक्टर। अब देखो दोस्तों, हमारा जैसे ही 15 सेकंड कंप्लीट हुआ, ठीक है, हमारा ये क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा। और इंटरलॉकिंग के लिए अगर स्टार कॉन्टेक्टर चल रहा है तो इसको हम इंटरलॉकिंग के लिए यहाँ पे डेल्टा का NC दे देंगे, यहाँ पे डेल्टा का NC दे देंगे, और टाइमर का भी NC दे देंगे सेफ्टी के लिए, यहाँ पे हम टाइमर का भी NC दे देंगे। और जब डेल्टा चल रहा है तो हमारा स्टार नहीं ऑन होना चाहिए, तो हम यहाँ पे स्टार का NC दे देंगे। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे स्टार का NC दे देंगे।
अब एक बार इसका पूरा फंक्शन समझ लो कि ये कैसे काम कर रहा है। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे एक स्टार्ट पुश बटन है, ये स्टार्ट पुश बटन, जैसे हम इसको प्रेस करेंगे हमारा ये एनसी पुश बटन है, स्टॉप पुश बटन है, स्टॉप पुश बटन है, और हमारा ये ओवरलोड रिले है, ये भी एनसी है। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे हमारा ये सब एनसी है, तो हमारी सप्लाई कहाँ आ जाएगी, मेन कॉन्टैक्टर में आ जाएगी। मेन कॉन्टैक्टर मेरा ऑन हो जाएगा और यहाँ से हमने इसकी होल्डिंग दे रखी है तो ये होल्ड हो जाएगा। अब इसी मेन कॉन्टैक्टर से हमने एक क्या किया, स्टार कॉन्टैक्टर को ऑन करा लिया। स्टार कॉन्टैक्टर के साथ साथ हमने एक टाइमर भी ऑन करा लिया। ये टाइमर 15 सेकंड तक चलेगा। अब 15 सेकंड तक चलेगा तो कहने का मतलब मेरा 15 सेकंड तक मेरा स्टार कॉन्टैक्टर भी चलेगा। जैसे ही 15 सेकंड कंप्लीट होगा ये टाइमर का यहाँ पे एनो हो जाएगा और यहाँ पे टाइमर एनसी हो जाएगा। तो हमारे मेन कंडक्टर में तो सप्लाई आ रही है, यहाँ से एनसी हो जाएगा और हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। और इसके सेफ्टी के लिए अगर स्टार कॉन्टैक्टर चले तो हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन ना हो, उसके लिए हमने यहाँ पे डेल्टा का एनसी ले रखा है। और डेल्टा कॉन्टैक्टर चले तो स्टार कॉन्टैक्टर ना ऑन हो, उसके लिए हमने यहाँ पे स्टार का एनसी ले रखा है। ठीक है दोस्तों।